नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं अपनी बी ब्रेन टीजर टीम की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आज आपको एक ऐसे पेन के बारे में बताने वाला हूं, एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाला हूं जो एक्चुअल में सिंपैथी की वजह से आती है, जो एक्चुअल में इकोलॉजी इशू है। जी हाँ, इकोलॉजी इशू का मतलब होता है कि वो ऐसी बीमारी, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपका बच्चा, आप उसे प्यार नहीं कर रहे हैं, आप समय नहीं दे पा रहे हैं या कुछ भी ऐसी बात है, लेकिन वो कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद वो बीमार पड़ जाता है। जैसे ही वो बीमार पड़ता है आप उसे समय देने लग जाते हैं और आप उसे प्यार करने लग जाते हैं। ये ज्यादातर, और ये इशू बच्चे में ज्यादातर या गृहिणी में ज्यादातर होता है। देखा होगा आपने कि स्त्री पूरे दिन घर में काम करती रहती है, उसके तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसका सबकॉन्शियस माइंड ये बात जान लेता है कि लोग उसकी तरफ, उसको वैल्यूज नहीं दे रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही वो अचानक से बीमार पड़ती है तो सब लोग उस पर ध्यान देने लग जाते हैं। बच्चे की मम्मी मैं खाना बना दूं, मम्मी मैं पानी ले आऊं, और उसका हस्बैंड या उसका पति उसके बारे में सोचने लग जाता है। ज्यादातर प्रॉब्लम्स यही इकोलॉजी इश्यू क्रिएट करता है। जैसे ही ये इकोलॉजी बीमारी, जैसे ही ये पेन, वो पेन हो सकता है, वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अगर आपके माइंड ने इस चीज को पकड़ रखा है तो मैं बता दूं, आपको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। इवन मैं खुद भी ठीक नहीं कर सकता। जब तक आपको इकोलॉजी इशू रहेगा, जब तक आपको ये वाला इशू रहेगा, इसे हम इकोलॉजी इशू कहते हैं, तब तक आपको वो बीमारी छोड़ नहीं सकती। आपका माइंड वो बीमारी उस चीज से एसोसिएट हुई पड़ी है जिसे जिसे हम सिंपैथी कहते हैं, जिसे हम प्यार कहते हैं। आप खुद ही बताइए, ज्यादातर लोगों ने, आपने देखा होगा विमेन में क्या होता है, हाय मेरे कमर में दर्द हो रहा है, हाय मेरी कमर में दर्द हो रहा है, हाय मेरी कमर में दर्द हो रहा है। वो ज्यादातर इस बात को बोलती रहती है कि उन्हें उन्हें आराम चाहिए, उनको थोड़ा रेस्ट चाहिए, उनको थोड़ा सिंपैथी चाहिए, उनको थोड़ा प्यार चाहिए। जबकि वो, मैं खुद डॉक्टर्स के साथ रहता हूं और डॉक्टर्स के साथ मैं रहा भी हूं। मैंने खुद डॉक्टर के मुंह से सुना है, वो कहते हैं कि ये कोई पेन नहीं है, ये मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, ये साइकोलॉजी इशू है। इसका मतलब वो भी जानते हैं, और ऑफ कोर्स वो जानते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे निजात पाएं, कैसे इस बीमारी से, इस इशू की वजह से बीमारी है या इस इशू की वजह से पेन है। आप देखिएगा, जरूर मिलेगा आपको, आपके बच्चों में, आपकी बीवी में। मैं 100% बोलता हूं, ये बीमारी, ये पेन बेशक रेगुलर नहीं चल रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं में एग्जिस्ट करता हुआ आपको जरूर दिखाई देगा। अगर आप इससे निजात पाना चाहते हैं तो माइंड की एक ऐसी खूबसूरत टेक्निक आप इस तरीके से मान लीजिए, जैसे ही उस इशू की वजह से, जैसे ही वो बीमारी आती है, तो देखिए आप उससे पहले उसे प्यार नहीं दे रहे हैं, आप उससे पहले उसे खिलौने नहीं ला के दे रहे हैं, या उससे पहले उसको प्यार नहीं कर रहे हैं, उससे पहले सिंपैथी नहीं दिखा रहे हैं, उससे पहले जो भी आप बीमारी आते ही कर रहे हैं या दर्द आते ही कर रहे हैं, तो वो चीज आप बिना बीमारी आते ही करने लग जाइए। और जैसे ही आप उस एक्शन को या उस चीज को, उस बिहेव को या उस प्यार को या उस सिंपैथी को आप देने लग जाएंगे अपने बच्चे को या अपनी वाइफ को या अपनी मदर को या अपनी सिस्टर को, जो भी आपकी फैमिली में है, आप जानते हैं आपका माइंड उस बीमारी को तुरंत छोड़ देगा। ज्यादातर लोग ठीक नहीं होते, वो जिंदगी में इलाज कराते रहते हैं, वो जान ही नहीं पाते कि उनके माइंड ने इस बीमारी को पकड़ा हुआ है, उसको इनसे फायदा मिल रहा है। आप खुद ही बताइए। मैं एग्जांपल कई बार देता हूं कि एक बच्चा रो रहा है और आपने उसे तुरंत गोदी में ले लिया और प्यार करने लगे, पीठ थपथपाने लगे, फिर रोया, आपने फिर उसे प्यार किया, उसे गले से लगाया, फिर उसे चीज दी, फिर रोया। तो बार बार आप, जब भी वो रो रहा है, तब आप उसे रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो इसका मतलब वो, उसका सबकॉन्शियस माइंड ये बात मान चुका है कि अब मुझे रिवॉर्ड्स लेने के लिए, या मुझे गिफ्ट लेने के लिए, या मुझे गोदी लेने के लिए, या मुझे सिंपैथी लेने के लिए, या मुझे प्यार लेने के लिए रोना पड़ेगा। ऐसे ही बीमारी ने पकड़ा हुआ है, ऐसे ही वो पेन है। वो पेन है ही नहीं, आप इलाज करा लीजिए। तो आप इस तरीके से, आप इस साइकोलॉजी इश्यू को, इस साइकोलॉजी पेन को, इस साइकोलॉजी बीमारी को, जिसे हम इकोलॉजी इश्यू भी कहते हैं, आप इस टेक्निक से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। है ना कमाल की बात? तो प्लीज इस चीज को देखिएगा अपनी फैमिली में, और या अगर आपके अंदर खुद भी है तो उसे दूर करने की कोशिश कीजिएगा।
और आप एक स्वस्थ शरीर पाएंगे। मैं नितिन शर्मा ये वादा करता हूं। थैंक यू।